हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फैंटास्टिक। हम लोग आज इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ करना सीखेंगे। लास्ट क्लासेस तक हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, मज़ा भी आया होगा, मे भी कुछ प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स उन्हीं को आता है जिन्होंने कोशिश किया हो। जो कोशिश नहीं करते हैं उनके सामने प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप लड़ोगे तो पक्का जीतोगे भी। आज हम सीखेंगे इट का यूज़ करते हुए टाइम्स कैसे हम बताते हैं। ये वाली चीज़ें हमें बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। हम इनको देखते हैं। जैसे 7 बजने में 10 मिनट है, मम्मी को, पापा को, किसी को भी आप टाइम बताते हो तो इसी तरीके से बोलते हो कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, या 7:10 हुआ है। दोनों में फ़र्क है। 7 बजने में यानी पहले 7:10 हुआ है, या कहेंगे अभी 6:15 हुए हैं, अभी 6:30 हुए हैं, अभी 5:45 हुए हैं। नॉर्मली ये वर्ड्स हिंदी भाषी बच्चे जो होते हैं उन्हें कम आता है, बट फिर भी हम सीखेंगे। जैसे 6:45 बजे यानी 15 मिनट बाकी है, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, ये बोला जाता है। हम कहेंगे अभी 10:30 बज रहे हैं यानी 10:30 हुआ है। हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। अभी ठीक 9 बजा है, अभी ठीक 2 बजे हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को आज इंट्रोडक्टरी इट के थ्रू बनाना सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। अपने उन फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या जानकारों को जिनको आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, उन तक ज़रूर इसे शेयर करें। इससे हमारे जो प्रयास हैं वो उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेंटेंसेज हैं जैसे 5 बजा है, अभी 7 बजा है, अभी रात है। पहले ये देखो नॉर्मल, देन फिर हम इसके आगे आएंगे कि इनमें हम टिपिकल इसको कैसे बना सकते हैं, यानी बेहतर करने की प्रयास हम करेंगे। आइए अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं 5 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है, 6 बजा है। आप क्या करोगे? इट इज़ 5 o'clock। चूँकि हमारे पास ये नहीं पता चल रहा है ये सुबह का 5 बजा है या शाम का 5 बजा है, तो जहाँ पे टाइम क्लियरली मेंशन ना हो वहाँ पे ओ क्लॉक से आप काम चला लोगे। समझ में आ रहा? कहेंगे 6 बजा है, इट इज़ 6 o'clock। कहेंगे अभी 6 बजा है, इट इज़ 6 o'clock नाउ। क्योंकि अब जैसे अभी 7 बजा है, अभी वर्ड है तो इट इज़ 7 o'clock, लास्ट में नाउ लगा लेंगे। मतलब आप ध्यान रखो, अगर AM PM क्लियर है तो आप उससे क्लियर हो जाते हो। इट इज़ 7 AM, इट इज़ 9 AM, इट इज़ 10 AM, जो भी है, या PM आप लगा रहे हो। आप AM और PM का भी यूज़ समझ लीजिए। सुबह के टाइम का जो होता है 12 बजे रात से लेकर, अगर हम यानी दिन के 12 बजे तक आप ये AM लगता है, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM लगता है। कुछ लोग मिड AM वर्ड भी यूज़ करते हैं। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के सूर्योदय तक का जो टाइम होता है इसको मिड AM भी लिखते हैं। बहुत से लोग इनको भी वर्ड यूज़ करते हैं कि टू मिड AM, यानी टू मिड AM का मतलब रात के 2 बजे, और सिर्फ 2 PM बोलेंगे तो दैट मीन्स दिन का 2 बजे। आप आराम से बता सकते हो। तो अब जैसे 5 बजा है, इट इज़ 5 o'clock, 7 बजा है, इट इज़ 7 o'clock, अभी 9 बजा है, इट इज़ 9 o'clock नाउ। कहेंगे अभी 7 बजा है, इट इज़ 7 o'clock नाउ। आप आराम से इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। आगे अब जैसे देखो, अब टाइम बनाने का एक तरीका और है। अभी रात है, इट इज़ नाइट। कहेंगे अभी मॉर्निंग है, इट इज़ मॉर्निंग। समझ में आ रहा? आप इसको भी बना सकते हैं ऐसे सिंपल वर्ड। शाम है, इट इज़ इवनिंग। सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग। अब एक और सेंटेंस देखो, आज सोमवार है, हम दिन बनाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ मंडे। ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन आज वर्ड भी है यहाँ पे, आप देख रहे हो, तो इसके लिए आप अलग से एक वर्ड यूज़ करोगे, टुडे। इट इज़ मंडे टुडे। कहेंगे आज बुधवार है तो इट इज़ वेडनेसडे टुडे। कहेंगे आज शनिवार है, इट इज़ सैटरडे टुडे। आराम से आप बना सकते हो। अब कहेंगे यह अक्टूबर है, महीने को बता रहे हैं, इट इज़ अक्टूबर। यह सितंबर है, इट इज़ सितंबर। यह जनवरी है, इट इज़ जनवरी। अब था में बता रहे हो, वह जनवरी था तो दैट इट वाज जनवरी। कहेंगे यह सर्दी का मौसम था तो इट वाज विंटर सीजन। आप आराम से इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। अब कई बार हम इस तरीके से डेट बोलते हैं, आज 2 जनवरी है तो इट इज़ 2 जनवरी टुडे। अब देखो लिखने का तरीका, ऑफ 2 जनवरी यानी जनवरी का दूसरा दिन आज है। ठीक है, अब हम बोलेंगे जैसे आज 2 अक्टूबर है तो इट इज़ 2 अक्टूबर टुडे। अब कहेंगे आज 28 सितंबर है
तो क्या कहोगे, आज 28 सितंबर है तो आप इसको बोल सकते हो इट इज़ 28 सितंबर टुडे। डन। अब ऐसे ही कई बार हम पास्ट में बोलते हैं, सन 1947 का वर्ष था, तो क्या बनाओगे, इट वाज 1947, नॉर्मल। अब हम कहेंगे सन 2005 का टाइम था, तो इट वाज 2005, सिंपल। और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सन वन के लिए हम कोई वर्ड से नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है तो इट इज़ माई बर्थडे। अब मैं बोलूँगा आज मेरा जन्मदिन है, तो आज एक नॉर्मल वर्ड्स हम इसके साथ और अटैच कर रहे हैं, सिर्फ होता इट इज़ माई बर्थडे। अब आज लगा रहे हैं तो इसके लिए हम टुडे भी जोड़ लेंगे। आप आराम से इस टाइप के सेंटेंसेस को अपने बोलचाल की भाषा में, जैसे हम टाइम बोलते हैं तो अब तक आप हिंदी में बोलते थे, अब आप इनको इसमें भी यूज़ करोगे। ये तो हो गया फ्लैट टाइमिंग। अब टाइमिंग नॉर्मली फ्लैट नहीं होता, सीधा 2 तो बजता नहीं है, 2:05 भी होता है, 2:10 भी होते हैं, 2:15 मतलब 2:15 भी होता है, 2:20 भी होता है। अब कई बार 2 बजने के बाद का टाइम आप बता रहे हो या उससे पहले का भी टाइम बताते हो, पापा 2 बजने में 10 मिनट है, मम्मा 2 बजने में 15 मिनट है, या अभी 1:50 हुआ है। आप जिस तरीके से बोलते हैं, अब हम इनको सीखेंगे इन सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। आइए लेट्स एंजॉय। प्लेन वाले तो हमने देख लिए कि जो टाइमिंग्स हैं वो कैसे बताते हैं। अब एक टाइम का ये देखो कि हम नॉर्मली टाइम बताने में क्या करते हैं, इस टाइप से बोलते हैं 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 7 बजने में 3 मिनट बाकी है, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। कई लोग इसे 6:45 भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दैट्स। अब देखो, अगर ऐसा हो जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज़ 10 to 7। देखो इट इज़ जो बाकी है 10 to 7, यानी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब यही 7 बजने में 3 मिनट बाकी है तो इट इज़ 3 minutes to 7। अब एक ट्रिक समझो इसमें, अगर 5 के मल्टीपल में टाइम दे रखा हो बाकी, तो हम मिनट्स वर्ड नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर 5 के मल्टीपल में नहीं हो तो मिनट या मिनट्स वर्ड जरूर लगाते हैं। ध्यान से समझो, फिर से कहेंगे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज़ 10 to 7। कहेंगे 7 बजने में 20 मिनट बाकी है तो इट इज़ 20 to 7। कहेंगे 7 बजने में 5 मिनट बाकी है तो इट इज़ 5 to 7। समझ में आ रहा? अब बोले 7 बजने में 3 मिनट बाकी है तो इट इज़ 3 minutes to 7। मिनट्स लगाना जरूरी है। अब कहेंगे 7 बजने में 6 मिनट बाकी है तो इट इज़ 6 to 7। ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आपको बोलना होगा इट इज़ 6 minutes to 7। मतलब 5 के मल्टीपल में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस टाइप का वर्ड्स है तो आप मिनट मत लगाओ। लेकिन अगर मल्टीपल में नहीं आ रहा, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा, तो मिनट्स लगाना कंपलसरी है। ये आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा, इसमें गलतियां खूब होती हैं, ठीक है। अब जैसे 7 बजने में 15 मिनट बाकी है तो देखो 15 मिनट पूरा में घंटा जो होता है वो 60 का होता है, 60 मिनट का, तो 15 मिनट यानी क्वार्टर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ 6:45। समझ में आया? आप आराम से यूज़ कीजिएगा, इट इज़ 6:45 यानी 15 मिनट बाकी है 7 बजने में। इसको हम 6:45 भी बोलते हैं। आप इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, यानी बाकी वाले आपको क्लियर है। इस 7 बजने में, अब मैं बोलूँगा अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज़ 10 to 9, ये सही है। अब कहेंगे अभी 9 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज़ 8 minutes to 9। समझ गए आप आराम से इनको प्रैक्टिस करोगे। अब बाकी वाले सेंटेंस, मतलब जो टाइम बचे हुए हैं वो वाले तो हमने किए। अब हम इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। कहेंगे अभी ठीक 9 बजा है, हम बोलते हैं इस टाइप के सेंटेंस कि ठीक 2 बजे हैं, ठीक 6 बजे हैं, तो इट इज़ जस्ट 7। अभी ठीक 2 बजा है, इट इज़ जस्ट 2, ठीक है। अब जैसे एक और टाइम को देखो, 9:15 हुआ है, यानी हम उसके बाद का टाइमिंग बता रहे हैं, तो कैसे बनाओगे, इट इज़ 9:15। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना कि अगर हम अमेरिकन एसेंट में चल रहे होते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वहाँ पे जो है वो पास्ट वर्ड नहीं लिखते, वहाँ पे क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं इट इज़ 9:15। वो लोग इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। यानी एक नॉर्मल समझिए कि अगर हम इसको इंडियन एसेंट में चल रहे हैं तो इट इज़ 9:15 ये यूज़ करते हो, और अगर आप अमेरिकन एसेंट में होते, आप अमेरिकन एसेंट में से यूज़ कर रहे होते तो इट इज़ 9:15। वहाँ पे हम पास्ट वर्ड यूज़ नहीं करते। आप चाहो तो हाँ, इसमें वहाँ पे एक और एसेंट यूज़ किया जा सकता है, आफ्टर की जगह ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी इट इज़ 9:15 ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है अमेरिकन एसेंट में। हम इंडियन एसेंट में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इंडियन जो है वो ब्रिटिश एसेंट को यूज़ करते हैं। हम
हमारा अपना कोई एसेंट पार्टिकुलर है नहीं। चलो, अब जैसे 10:10 हुआ है तो इट इज़ 10 past 10, मतलब एक नॉर्मल लेना, बीत गया पास्ट लगा के या आफ्टर लगा के या ऑफ लगा के आप बनाओगे तो कहेंगे इट इज़ 10 of 10, इट इज़ 10 after 10। ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो और ये यूज़ किया जाता है। अब एक आध दो सेंटेंस हम कुछ इस तरह से देखते हैं। गर्मी है, अब गर्मी है, सर्दी है या बसंत है, मान लो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। नहीं होता, ऋतु को बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इसको आप गर्मी है ऐसे मत लिखना है, समर इज। इसको हमें बनाना कैसे है, इट इज समर। कहेंगे बसंत है तो क्या बनाओगे, इट इज स्प्रिंग। कहेंगे बरसात है तो इट इज रेनी। अब कहेंगे सर्दी है तो इट इज विंटर। आप इस टाइप से इट इज लगा के बनाना, सर्दी है विंटर इज, ये नहीं बना लेना, ये गलती हो जाएंगे। तो अब हमने नॉर्मल इसका यूज़ करना सीखा। अभी यहाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, आप लोगों ने पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं कि इसको इंट्रोडक्टरी इट क्यों करते हैं। इट तो समझ में आता है, एक्चुअली इन सेंटेंसेस में इट जो है उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इट जो है वो सिर्फ एक टाइम को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसको इंट्रोडक्टरी इट यूज़ करते हैं। इसको जो ये इट आप यूज़ कर रहे हो, ये इंट्रोडक्टरी यानी एक पहचान दिलाने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ये इट आकर काम कर जाता है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकल रहा। दैट्स वाई हम इसको इंट्रोडक्टरी इट भी कहते हैं। अब हम इसके आगे इसका इट का और भी यूज़ हम सीखते हैं। आगे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। क्या पहले आप लोगों को टाइम इस तरीके से बोलना आता था? अगर नहीं तो जवाब ज़रूर देंगे और मुझे बताएंगे, ताकि मैं ऐसी ही नई नई चीज़ें आपके लिए और ढूंढूं, ताकि आप इनका यूज़ अपने डेली यूजेस में करो और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाओ। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी कर देखते हैं। चलो, अब आपको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अब आप धीरे धीरे तेज हो चुके हो। मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। मैंने आपको फिर कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट अब ये मत बोलना नो वन इज़ परफेक्ट देन वाई प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तो डायलॉग की बात है। अब हम आगे करते हैं। देखो, अब कहें 5 बजा है, इट इज़ 5 o'clock। अब मैं बोलता हूँ 5 नहीं बजा है, तो इट इज़ नॉट 5 o'clock। कहेंगे क्या 5 बजा है, इज इट 5 o'clock? कहेंगे क्या ये 5 नहीं बजा है, इज इट नॉट 5 o'clock? अब कहेंगे अभी 7 बजा है, इट इज़ 7 o'clock नाउ। कहेंगे अभी 7 नहीं बजा है, इट इज़ नॉट 7 o'clock नाउ। कहेंगे क्या अभी 7 नहीं बजा है, इज इट नॉट 7 o'clock नाउ? आप आराम से बना सकते हो। कहेंगे अभी रात है, इट इज़ नाइट। अब आप बना रहे हैं अभी रात नहीं है, इट इज़ नॉट नाइट। कहेंगे क्या यह रात है, इज इट नाइट? क्या यह रात नहीं है, इज इट नॉट नाइट? आप आराम से बना सकते हो। शाम है, इट इज़ इवनिंग। अब बना रहे हैं शाम नहीं है, इट इज़ नॉट इवनिंग। कहेंगे क्या शाम है, इज इट इवनिंग? अब कहोगे क्या शाम नहीं है, इज इट नॉट इवनिंग? अब आप चाहो तो इज इट नॉट की जगह इजंट लगा लो आगे, इजंट इट इवनिंग। आप आराम से बना सकते हो, आपको पता है, शॉर्ट्स यूज़ करना आप जानते हो। कहेंगे आज सोमवार है, तो इट इज़ मंडे टुडे। कहेंगे आज सोमवार नहीं है, इट इज़ नॉट मंडे टुडे। कहेंगे क्या ये आज सोमवार है, इज इट मंडे टुडे? कहेंगे क्या आज सोमवार नहीं है, इज इट नॉट मंडे टुडे? आप आराम से इसी टाइप से सेंटेंसेस को नेगेटिव में करो, इंटेरोगेटिव में करो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करो, देन फिर आपको मज़ा आएगा। हम इन चीज़ों को इंजॉय कर पाएंगे बेहतर तरीके से। क्योंकि देखो, हमें करना क्या है कि हमें टाइम बोलना है। हम दिन भर में 50 बार 50 लोगों को टाइम बताते हैं। आज से आप कोशिश करोगे, आज से आप लोग ओथ लो कि हम हिंदी में टाइम नहीं बोलेंगे। हम जब भी टाइम बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, भले सामने वाले को समझ में आए या ना आए, हमसे गलती हो जाए कोई मतलब नहीं है। बोलेंगे तभी तो सीखेंगे, सीखने के लिए आए हैं, ज़रूर से सीख जाएंगे। चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे कहेंगे वर्षा हो रही है, इट इज़ रैनिंग, नॉर्मल। कहेंगे जोड़ों की वर्षा हो रही है, इट इज़ रैनिंग हैविली। कहेंगे रिमझिम वर्षा हो रही है, रिमझिम के लिए एक अलग वर्ड्स आता है ड्रिजलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग। अब कहेंगे मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज़ रैनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स। अब ये मत बोलना कि मूसलाधार में कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ गए, इंग्लिश है, चलता है, फ्रेज के रूप में आप इसे लो। बर्फ़ गिर रहा है, इट इज़ स्नोइंग। जोड़ों की हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। कहेंगे चांदनी रात थी, इट वॉज मूनलिट नाइट।
कहेंगे अंधेरी रात थी, इट वॉज डार्क नाइट। कहेंगे कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ता है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर। कहेंगे दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिल्ली। कहेंगे शिमला में बहुत सर्दी होती है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन शिमला। इस टाइप के सेंटेंसेस भी हम यूज़ करते हैं। दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, इट इज़ वेरी हॉट इन दिल्ली। कहेंगे भारत में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इट इज़ नॉट वेरी हॉट इन इंडिया। कहेंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, सर इट इज़ नॉट वेरी हॉट इन इंडिया। आप इस तरीके से आप बना सकते हो गर्मी सर्दी। अभी नहीं का नेगेटिव भी बना सकते हो, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। क्या वर्षा हो रही है, इज़ इट रेनिंग। क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज़ इट नॉट रेनिंग। आप आराम से इस टाइप के सेंटेंसेस को अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके यूज़ करो। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आज की आपकी मेहनत है वही आने वाले टाइम पे आपके डेस्टिनी को डिसाइड करेगी। इसलिए मेहनत से बचिए मत। 10, 12, 15 मिनट, 10-10 मिनट के मैं वीडियोज़ आपको डालता हूँ ताकि आप छोटी-छोटी चीज़ों को ही अपने लाइफ में ढालें और इनको रोज़ यूज़ करेंगे। धीरे-धीरे कारवां बनता चला जाएगा। आप जानते हो एक-एक ईंट जोड़ने से ही बिल्डिंग का निर्माण होता है। ऐसे आप रोज़ एक-एक परिश्रम करके एक-एक चीज़ों को सीखोगे। आई होप आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएँगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम अभी इंट्रोडक्टरी इट ख़त्म नहीं हुआ है। इसके कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं कल आपसे। जाने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर्स कीजिए। हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था क्या आप इस तरीके से इंग्लिश में टाइम बताना पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिप्लाई देंगे, हाँ या ना, जो भी आपकी बातें हैं। मज़ा आएगा, हम पढ़ेंगे और ज़रूर आपके रिप्लाई का जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू, टाटा, हैव ए नाइस डे।